that curve, the equation is y is equals to 4 bracket x minus 3 whole square minus 8. Describe fully a sequence of transformation that have been combined, making clear the order of the transformation which has been applied. Okay, यहाँ पे दो चीजें important है कि that you have to tell कि कौन सी transformations हो रही हैं, and the second thing is also important जो यहाँ पे है कि order of the transformation is also important. अगर कल आपको याद हो तो कल मैंने एक्सप्लेन किया था ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज जनरली कि अगर आपका कोई भी सिंपल ब्रैकेट्स हैं तो बॉर्ड मैच के थ्रू जब हम करते हैं द वेरी फर्स्ट वन इज द स्ट्रेच, स्ट्रेच के बाद हम रिफ्लेक्शन की तरफ जाते हैं और रिफ्लेक्शन के बाद हम ट्रांसलेशन देखते हैं. इस वाले के अंदर अगर आप देखते हो तो नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं. द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई इज द स्ट्रेच. अगर आप स्ट्रेच देखते हो तो वो मल्टीप्लाई होने से आता है एंड वी कैन क्लियरली सी के यहाँ पे 4 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये किस एक्सिस में स्ट्रेच होगा? वाई एक्सिस में. तो पहली चीज हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेच इन द वाई एक्सिस, और आपका जो स्ट्रेच फैक्टर है वो स्ट्रेच फैक्टर क्या हो जाएगा? 4. पहली चीज ये होगी. दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि है यहाँ पे ट्रांसलेशन. जब आप यहाँ पे ट्रांसलेशन लिख लेता हूं मैं यहाँ कि ये ट्रांसलेशन हो रही है, अब मुझे आपको इसका बताना है ट्रांसलेशन वेक्टर. इफ यू रिमेंबर ट्रांसलेशन वेक्टर कैसे बताते थे? ब्रैकेट के इनसाइड द वैल्यू इज फॉर द एक्स. तो अगर ब्रैकेट में -3 है तो यहाँ पे ट्रांसलेशन वेक्टर इसका +3 होगा, और बाहर वाला कोऑर्डिनेट y के लिए होता है विच इज -8. अब वो ब्रैकेट के अंदर नहीं होता इसलिए उसका साइन चेंज नहीं होगा, तो आपका ट्रांसलेशन वेक्टर रहेगा 3 and -8. एंड दिस इज ऑल यू हैव टू राइट इट डाउन. ये हमारा आंसर है. तो जब भी ट्रांसलेशन लिखते हो दोबारा डिवाइड डाल देते. डिवाइड नहीं डालना बिकॉज हाँ वो डिवाइड नहीं हो रहे, बट हाँ दिस इज द वेक्टर जो हमने यहाँ पे करना. बिल्कुल ठीक हो जी. इसके 5 मार्क्स इसलिए थे क्योंकि उसमें एक तो ऑर्डर का 1 मार्क था और ऑर्डर के अलावा बाकी 2 मार्क्स आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस के नाम के और उनकी स्पेसिफिकेशंस के थे. ठीक है, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि मार्क्स यहाँ पे जो ज्यादा होते हैं वो इनकी स्पेसिफिकेशंस और आइडेंटिफिकेशन के हैं, रेदर देन कि आपको यहाँ पे कोई मैथमेटिकल वर्किंग वाला पार्ट आपको बहुत ज्यादा कुछ करके दिखाना हो. ओके, द वेरी फर्स्ट वन. यहाँ पे उसने कहा कि आपके पास 2 कर्व्स बने हुए हैं, उसमें एक कर्व जो है वो आपका साइन एक्स का एंड अदर कर्व और y इज इक्वल टू f of x. ओके, इन order of transform of the curve y equal to sin x of the curve sin x is first reflected in the x-axis. Describe fully a 2 further transformations which are required. बेसिकली वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपने बताना है कि पहली ट्रांसफॉर्मेशन है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस. ओके, अगर आपको याद हो रिफ्लेक्शन कैसे होती है मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ. अगर ये पॉइंट ऊपर है तो ये रिफ्लेक्ट होके नीचे आ जाएगा. ये पॉइंट यहाँ, ये जो नीचे था ये ऊपर आ गया. ओके, तो जब मैं यहाँ पे कर्व बनाता हूँ तो मैं यूं करके डॉटेड कर्व बनाता हूँ. सो यू वुड नो कि रिफ्लेक्शन के बाद मेरा ग्राफ जो है वो देखने में कुछ ऐसे होना चाहिए था. ये साइन एक्स का कर्व है विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड हियर. ओके, ये मेरा साइन एक्स का कर्व है जो सबसे पहले रिफ्लेक्ट कर लिया. और मैंने रिफ्लेक्ट क्यों किया? बिकॉज द क्वेश्चन क्लियरली सेज कि पहली ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपकी एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन है जो कि मैंने कर ली. अब आपने कंपेयर करना है कि इस ब्लू डॉटेड कर्व को आप ये वाला कर्व जो लार्जर ह्यूज कर्व है इसमें हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. अब इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज है. अब अगर आपको याद हो तो हमने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तब हमने एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा था. एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कर्व के मिनिमम पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट, ये हमारा, हम क्या करते हैं कि पहले इनके दरमियान हम देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं. तो जरा काउंट करो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं बिटवीन दीज मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व. 2 यूनिट्स हैं. आपकी जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स बनते हैं आप उसको जब डिवाइड बाई 2 करते थे तो आपको आपका एम्पलीट्यूड मिल जाता था जो कि क्या था? 1. जो कि हमें नजर भी आ रहा है कि हमारा एम्पलीट्यूड बेस लाइन से 1 यूनिट ऊपर देख लो तो मैक्सिमम है, और इसी बेस लाइन से 1 यूनिट नीचे देख लो तो मिनिमम है. तो हमारा एम्पलीट्यूड 1 था. अब हुआ क्या? मैं दोबारा बता देता हूं कि हमने देखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं. 2 यूनिट से उसको आप डिवाइड बाई 2 करते हो तो आपको एम्पलीट्यूड मिल जाता है. तो हमें एम्पलीट्यूड कितना मिला? अब
हमने ये लॉ मानी है ट्रांसफॉर्म्ड कर्व है, ये हमारा मिनिमम और ये टॉप पे हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनते हैं, काउंट करो। 6 को डिवाइड बाई 2 कर लो तो कितना आ गया, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि -5 जो बॉटम पॉइंट है, इससे 3 यूनिट्स अगर आप ऊपर आ जाते हो तो ये जो बेस लाइन थी हमारी यहाँ के सेंटर में, ये मेरी बेस लाइन है। और अब जब मैं इसका एम्पलीट्यूड देखता हूं तो मुझे अब एम्पलीट्यूड जो नजर आ रहा है वो कितना होगा, 3। याद रखो ये बेस लाइन से लेके बॉटम तक या टॉप तक जब आप चेक करते हो तो ये आपका एम्पलीट्यूड निकल के आया। तो हमें नजर आ रहा है जो मेरा एम्पलीट्यूड पहले 1 था वो मेरा अब एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 3 हो गया। तो जब एम्पलीट्यूड आपको नजर आया कि 3 हो गया तो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी आप कहोगे कि स्ट्रेच की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि वाई एक्सिस में स्ट्रेच हुआ है और मेरा स्ट्रेच फैक्टर भी नजर आ रहा है कि स्ट्रेच फैक्टर जो पहले 1 था वो अब कितना हो गया, 3। यहां तक समझ आया? ओके। इसी तरह दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है, जो मेरी बेस लाइन या जीरो के ऊपर बेस लाइन होती थी वो बेस लाइन भी यहां मेरी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है। अब ये जो शिफ्टिंग होती है इसको हम ट्रांसलेशन से डिस्क्राइब करते थे कि ये हमारी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन। और ये वाई एक्सिस में से शिफ्ट हो रहा है, यानी आपका कर्व नीचे की तरफ जा रहा है तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और वाई एक्स का कोऑर्डिनेट -2 रहेगा, क्योंकि हमारा कर्व जो है वो 2 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो गया। ये मेरी ट्रांसलेशन है। समझ आया कि नहीं आया? हाँ बता, भी बता दो। ओके। अब वो कहता है कि फाइंड द एफ ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ साइन ऑफ एक्स, यानी वो कहता है आपने इसको चलो बता दिया कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है तो इक्वेशन कहेगा। अब रिमेंबर कि हमारी स्टार्टिंग इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके। सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी इसके ऊपर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो अगर आप नोट्स बोलते हो और चेक करते हो तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस जब करते हैं तो माइनस का साइन किधर लगता है, एक्स के साथ के पूरे ब्रैकेट के बाहर। जब आपकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में होती है तो आपका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो आपका माइनस बाहर लगता है। तो जब आप रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस करें, मैं यहां साइड पे लिख देता हूं, इन एक्स एक्सिस अप्लाई जब करने लगे हो आप तो आपने यूं करके ब्रैकेट लगाया और इसके बाद यूं करके माइनस लगा लिया। तो मेरी अब इक्वेशन बन गई माइनस साइन एक्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इस पे अप्लाई किया था स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 3 इन द वाई एक्सिस। तो जब भी हमने वाई एक्सिस में स्ट्रेच करना होता है तो हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब मेरी न्यू इक्वेशन हो गई -3 साइन एक्स। तो ये मुझे -3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ये मेरा स्ट्रेच हो गया। इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो थी ट्रांसलेशन। और जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका वेक्टर है 0 एंड -2। तो इसका मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में आया है -2, तो मैं -2 जो है यहाँ सबसे एंड पे लगा लेता हूँ। तो मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो कर्व बनती है उसकी इक्वेशन जो होगी वो बेसिकली -3 sin x -2 होगी। दिस इज माई इक्वेशन फॉर एफ ऑफ एक्स। समझ आया सबको कि नहीं आया? ठीक है। ओके, ये वाला ट्राई करके देखते हैं कि इसमें क्या है। ओके, यहां पे मेरे पास ये है कि उस 8 मार्क्स का। ओके, यहाँ पे आपको सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है। ठीक है। इसमें कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। ओके, मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व फाइंड आउट करने के लिए आइदर यू कैन टेक द डेरिवेटिव एंड पुट इट इक्वल टू 0, या फिर आप रीडिंग स्क्वायर से भी हम इसका टर्निंग पॉइंट या मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व बता सकते हैं, बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई वुड रेदर प्रेफर कि हम चलो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा 2x - 8। इसको इक्वल टू 0 पुट किया, 2x इज इक्वल टू 8 हो गया और x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4।
अब इस 4 को पकड़ेंगे और वापस ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का कोऑर्डिनेट निकलेगा 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 5। तो जरा देखो कितना आता है, 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 32 इज माइनस 16, माइनस 16 प्लस 5 इज माइनस 11। तो मेरे इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए 4 कॉमा माइनस 11। बात समझ आई कि नहीं आई? ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं द कर्व इज स्ट्रेच बाय फैक्टर ऑफ 2 पैरेलल टू द वाई एक्सिस। यानी अगर किसी को समझ नहीं आया तो बेसिकली हो ये रहा है कि अगर लेट्स सपोज मेरा कर्व यूं करके यूं था, अगर मैंने इसको वाई एक्सिस में स्ट्रेच किया तो मेरा कर्व यूं करके स्ट्रेच हो जाएगा वर्टिकली ऊपर की तरफ। तो अगर आप नोट करो तो चेंज जो होता है वो आपके सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज है, क्योंकि वाई एक्सिस में आपका स्ट्रेच है। तो जो मैंने कोऑर्डिनेट निकाले हुए थे 4 कॉमा माइनस 11, अब उसने कहा आपने इसी मिनिमम पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करना है। तो आप जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो जब पहले आपने वाई एक्सिस में स्ट्रेच किया 2 का, तो आपने अपना ये जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना है ताकि आपका वाई एक्सिस में स्ट्रेच हो जाए। तो मेरा ये न्यू कोऑर्डिनेट निकला 4 कॉमा माइनस 22। पहली चीज ये हो गई। उसके बाद उसने कहा कि आपने इसके ऊपर ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है +4 एंड +1 की। तो देखो इसमें मैंने किया +4, इसमें मैंने किया +1। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो ये बनेगा 8 कॉमा माइनस 21, और ये मेरे न्यू कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे फॉर दिस इक्वेशन। दिस इज माय पार्ट बी। जी, क्योंकि पहले उसने कहा था आपने स्ट्रेच करना है पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसलिए सिर्फ वाई वाले कोऑर्डिनेट को मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। अगर वो एक्स एक्सिस में स्ट्रेच कहता तो मैं 4 को फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करता। ठीक है, इसीलिए सिर्फ -11 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। एनीवेज, इस द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म कर्व गिवन योर इक्वेशन इन दिस वेयर ABC। ओके, मैं पहले अपनी स्टार्टिंग इक्वेशन दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ। जो मेरी इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। ओके, सबसे पहले इस पे कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगनी थी? स्ट्रेच लगना था, और स्ट्रेच फैक्टर 2 लगना है, और आपका स्ट्रेच y एक्सिस में होना है। अब हमने पढ़ा था कि जब भी y एक्सिस में स्ट्रेच होता है तो पूरी की पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है। तो जब हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी न्यू इक्वेशन बनी 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 10। ये मेरी सबसे पहले न्यू इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने इस पे अप्लाई करनी थी ट्रांसलेशन ऑफ 4 एंड 1। अब रिमेंबर, मेरा जो ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट उसने ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ है 4 एंड 1, इसको मैं किस तरह से अप्लाई करूंगा? अब मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है 4। अब याद रखो मैं इसको लिखूंगा कुछ इस तरह से कि 2 एक्स की जगह में पहले ब्रैकेट लगाऊंगा x। अब अगर +4 मेरा शिफ्ट है तो ब्रैकेट में जब भी लिखते हैं तो साइन उल्टा करके लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा 2 ब्रैकेट x माइनस 4 होल स्क्वायर। फिर आगे है -16, और x की जगह अगेन मैं लिखूंगा x माइनस 4, और एंड पे मैं लिखूंगा ये वाला +10 जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा था। तो सबसे एंड पे आ गया +10। ये मेरे अभी y का शिफ्ट ब्रैकेट के बाहर बिल्कुल सबसे एंड पे आएगा। तो ये +1 जो है वो ब्रैकेट के सबसे बाहर अप्लाई हो जाना चाहिए। अब उसने जो मुझे कहा था कि आपने आंसर इस फॉर्म में देना है, तो ये मैं फॉर्म इस देख रहा हूं ऊपर, तो यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को एक्सपैंड कर लेते हैं। तो व्हेन यू स्टार्ट एक्सपैंडिंग द ब्रैकेट्स, तो 2 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 ब्रैकेट क्लोज माइनस 16x प्लस 64 प्लस 10 प्लस 1। इसको और एक्सपैंड करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 32 माइनस 16x, और मैं इन तीनों को कहते हो तो ऐड कर लेते हैं 64 प्लस 10 74 प्लस 1 75, और इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। -16 माइनस 32x और 32 प्लस 75, ये कितना आ जाएगा? 5 plus 2 7 and 7 plus 3 10 107। This should be my final equation for this। तो जो मुझसे वो ऊपर ABC की वैल्यूज कह रहा था
नहीं, उसने एबीसी की वैल्यू पूछी नहीं, उसने जस्ट कहा गिव योर आंसर इन दिस फॉर्म, जिसमें एबीसी फॉर्मेट उसने दिया हुआ है। यस, तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो कुछ ये बनेगा। तो अगर वो एबीसी की वैल्यू भी पूछता तो ए की वैल्यू 2 लेते, बी की वैल्यू -32 लेते और सी की वैल्यू 107 लेते। समझ आया कि नहीं आया थोड़ा सा? तो बेसिकली इसमें स्ट्रेच ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल शुरू में था, उसके आगे सारा उसने अलजेब्रिक किया। समझ आ गया? ओके, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है, हम इसको ट्राई करके देखते हैं। इक्वेशन के अंदर चेंजिंग करना हम सीख रहे हैं, ठीक है? तो ये चेंजिंग कैसे हो रही है, कहाँ पे अप्लाई करना है, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर, ये सारी चीज हमने सीखनी है। ओके, लेट्स ट्राई दिस वन। ये अक्टूबर नवंबर 23 का क्वेश्चन है। ओके, यहां पे उसने ये कहा है कि आपकी जो रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन आर डिनोट्स द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, और टी किसको डिनोट करता है, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन वेक्टर भी उसने दिया हुआ है। वो कहता है कि आपके पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आपने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है आफ्टर इट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन r फॉलोड बाय t। तो पहले हमें इस पे ट्रांसफॉर्मेशन r अप्लाई करनी है। r क्या थी, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। जब भी आप एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हो तो माइनस का साइन कहां लगता है, बाहर। तो मैं यूं करके ब्रैकेट लगाऊंगा और यूं करके बाहर माइनस लगा लूंगा। मेरी अब ये इक्वेशन बन गई -x²। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो अप्लाई करनी है वो मेरी है ट्रांसलेशन, जिसका वेक्टर उसने दिया हुआ है 3 एंड -1। पहले मैं x का चेंज जब लिखूंगा तो देखो माइनस ब्रैकेट x। अब अगर शिफ्ट मेरा +3 का है तो ब्रैकेट के अंदर मुझे -3 लिखना पड़ेगा, और ये ब्रैकेट क्लोज और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। और जब y का जो शिफ्ट है वो बाहर आता है तो -1 जो है वो मैं यूं करके बाहर लिख दूं। दिस शुड बी माई आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह बी पार्ट के ऊपर आते हैं। अब याद रखो ये जो इक्वेशन थी फर्स्ट पार्ट में उसने जी ऑफ एक्स के लिए कहा था। अब बी पार्ट में वो कहता है कि आपने y वाली इक्वेशन को h ऑफ एक्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं। अब लेकिन यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करो। अब ट्रांसफॉर्मेशन टी का मतलब है ट्रांसलेशन विद 3 एंड -1। जब मैं इसे अप्लाई करता हूं तो पहले ब्रैकेट x -3 होल स्क्वायर -1, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो अप्लाई करनी है वो है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते थे तो क्या चेंज आता था, आप पूरा ब्रैकेट लगाते थे और बाहर माइनस लगाते थे। अब थिंग इज जब आप ये ब्रैकेट थोड़ा सा ओपन करते हो एक स्टेप, तो ये बनेगा माइनस ब्रैकेट x-3 होल स्क्वायर, और ये वाला माइनस जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये +1 हो जाएगा। ये मेरी इक्वेशन को कहता है कि दिस इज द इक्वेशन फॉर h ऑफ x। और इसी तरह से लास्ट पार्ट में कहता है स्टेट फुली द सिंगल स्टेट फुली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स g ऑनटू h। वो ये कहता है कि g से h कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ओके, पहले मैं जरा इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। ऑब्वियसली आप वैसे डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं। ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन g है और ये वाली h है। ओके, आप मुझे खुद देख के बताओ कि दोनों रीजन्स में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। क्या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेच वाली ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही नहीं दोनों के दरमियान। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे अप्लाई होती हुई नजर आ रही है? एक ही है, जो कि वो क्या है, ट्रांसलेशन। बिल्कुल ठीक आपने बताया कि एक ही नजर आ रही है, ट्रांसलेशन। और ये ट्रांसलेशन हमें क्या, किस एक्सेस में नजर आ रही है? अगर हम सबसे पहले एक्स की देखें तो यहाँ पे -3 लिखा हुआ है अंदर, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ट्रांसलेशन एक्स एक्सिस में तो 0 है। अच्छा, दूसरी चीज जब वाई एक्सिस देखते हैं ये -1 था और ये +1 है। अब ये कौन सी ट्रांसले है, तो ट्रांसलेशन ही -1 से +1 करना है तो आपको
2 करना पड़ेगा। आप -1 के अंदर +2 करो, -1 + 2 कितना है? +1। आपको या तो आप नंबर लाइन इमेजिन कर लो या वाई एक्सिस इमेजिन कर लो। देखो आप -1 पे खड़े हो, पहले आप माइनस जाओगे 0 पे, एक स्टेप ऊपर, और मूव करना पड़ा। इसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज सेम। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, इसका मतलब है यहाँ रिफ्लेक्शन भी कुछ नहीं हो रही। ठीक है, टेक्स्ट भी सेम है, बाकी कुछ भी नहीं सेम, सिर्फ ट्रांसलेशन वाला फैक्टर है जो इंट्रोड्यूस हुआ है विद ट्रांसलेशन ऑफ 0 एंड पॉजिटिव। तो ये हमारा इसका आंसर है। समझ आया सबको कि नहीं है? ओके, यही करते काम करूँ। ओके। अब ये वाला अगर आप फॉर्मेट देखते हो, मैंने कल भी यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया था इन पे, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला फॉर्मेट, अब ये वाले फॉर्मेट से मेरा मतलब क्या है? इस फॉर्मेट से मेरा मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो, ब्रैकेट विद इन अ ब्रैकेट, ब्रैकेट विद इन अ ब्रैकेट। जब भी ऐसा हो तो आपका ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफरेंट। अब आपका ऑर्डर क्या होता है? आपका सबसे पहले ऑर्डर ये होगा ट्रांसलेशन, क्यों ट्रांसलेशन होगा? क्योंकि अगर आप देखो बॉड मैथ्स के रूल से अगर आप देखना शुरू करते हो, ठीक है, तो सबसे अंदर की साइड पे इधर देखो, अगर यहाँ पे ये x+8, ये ब्रैकेट सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, सर यहाँ पे ये x+8 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लेगी, होगी। उसके बाद ये स्ट्रेच परफॉर्म होगा और उसके बाद ये बाहर वाले परफॉर्म होना शुरू होंगे। तो आपने यहाँ पे जब ऑर्डर याद रखना है तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है? ट्रांसलेशन है, फिर स्ट्रेच है हमारे पास, और उसके बाद हमारा ऑर्डर आता है रिफ्लेक्शन का। तो इस ऑर्डर के अंदर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। क्योंकि ब्रैकेट विद इन अ ब्रैकेट है तो ये अंदर से स्टार्ट होगी, तो अंदर सबसे पहले ट्रांसलेशन होती है। अच्छा, अब बेसिकली हमने एक ये ऑर्डर आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये ऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए आपने याद रखना है कि आपका ये जो एक्स है ना, ये सब्जेक्ट होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपका एक्स सब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये एक्स सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि बना हुआ है। उसके बाद आप ऑर्डर डिसाइड करते हो। पहले देखना है कि आपका एक्स सब्जेक्ट बना हुआ है। अगर एक्स सब्जेक्ट नहीं बना हुआ तो पहले आपने सब्जेक्ट बनाना है और उसके बाद ऑर्डर चेक करना है आपने। तो यहाँ ऑर्डर चेक करने के लिए हमें एक्स को अकेला करना पड़ता है। दोबारा बताता हूं, टू चेक द ऑर्डर, कि ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी हो रही है वो नहीं, सिर्फ ऑर्डर चेक करने के लिए आपको पहले एक्स को अकेला करना पड़ता है। फिर हमें पता लगता है कि ब्रैकेट विद इन अ ब्रैकेट बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वो बन रहा है तो फिर हम ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे, अगर नहीं कर रहा तो जो हमने पहले पढ़ा है कि पहले स्ट्रेच होगी। तो पहली चीज यहाँ पे एक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, ऑर्डर पता लग गया। अब ये जो ब्रैकेट विद इन अ ब्रैकेट है, हमें पता लगने के बाद आप इस ब्रैकेट को यूं करके लिख सकते हो 1/4x+2, यानी ब्रैकेट को मैंने ओपन कर लिया। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे मुझे, अब मुझे पता है कि सबसे पहले ट्रांसलेशन होनी है, बट मेरे लिए ट्रांसलेशन वेक्टर बताना इजी हो जाता है। तो सबसे पहले मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा? सिर्फ एक्स एक्सिस में मेरा मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के अंदर कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो मैं कहूंगा मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर है, एक तो साइन उल्टा करके -2 एंड 0। उसके बाद मुझे कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है? ×3 वाली, तो ये क्या है? स्ट्रेच इन। अब ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाई एक्सिस का स्ट्रेच है। और आपका स्ट्रेच फैक्टर क्या होगा?
3। बहुत सारे लोग इसको -3 बोलते हैं। नो, इट वुड नॉट बी -3। माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि माइनस जो होता है वो आपकी रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखते हैं तो माइनस अगर बाहर लगा हुआ हो तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस होता है। तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन है जो यहां पे परफॉर्म हो रही हैं फॉर दिस ब्रैकेट। ओ सॉरी, ये मेरे इस पार्ट का आंसर होगा। ओके, हो गया। ओके, पार्ट बी में कहता है कि आपके पास फॉर द ट्रांसफॉर्म कर्व फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, गिव योर आंसर इन फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। ओके, उसने ऊपर दिया हुआ था कि आपके जो स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो पी कॉमा क्यू हैं। ओके, मैं यहां पे लिख लेता हूं पी कॉमा क्यू। आपने इसके ऊपर बारी बारी ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। सबसे पहले फर्स्ट वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो। ट्रांसलेशन जब अप्लाई करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट पे -2 है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, आपका पी -2 हो जाएगा, और क्यू में 0 है। तो ये मेरी पहली ट्रांसफॉर्मेशन होगी। यहां पे मैंने सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन जो कि ट्रांसलेशन थी वो परफॉर्म कर ली। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है स्ट्रेच इन वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा ये वाई कोऑर्डिनेट है क्यू, ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो मैं इसे लिखूंगा, एक्चुअली हुआ ये कि हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर भी मिस कर दी है। वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन थी? ये 1/4x भी तो लिखा हुआ था। एक्चुअली इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं। ओके, ओके, ये स्ट्रेच इन वाई एक्सिस से पहले आएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है 1/4x। तो मैंने ये स्ट्रेच इन एक्स एक्सिस भी मैंने यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो ये स्ट्रेच इन एक्स एक्सिस, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसको मैं ठीक कर लूं। ओके, इसमें स्ट्रेच जो है वो मेरा एक्स एक्सिस के अंदर है, और ये 1/4x लिखा हुआ है। तो जब आप इसको फ्लिप करोगे 1/4 को, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 4। तो जब भी एक्स एक्सिस का स्ट्रेच होता है वो हमेशा फ्लिप करके बताते हैं, तो 1/4 को फ्लिप किया था तो 4 आ गया था। अच्छा, अब जब मैंने यहाँ पे मैं जब कर रहा था तो मुझे ये देखना चाहिए था p-2 है मेरा, पहले मेरा एक्स एक्सिस का स्ट्रेच है, तो इसको पहले मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। तो ये बनेगा 4p-8, और ये रहा q। अब जब मैं तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करूंगा वो स्ट्रेच इन वाई एक्सिस था, तो यहाँ पे मेरा सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो मैं इसको रहने दूंगा 4p-8 कॉमा 3q, ब्रैकेट क्लोज। और आखिरी है मेरा रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट होता है तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होता है, एक्स के वाई। अगर आपको याद ना हो, छोटा सा ग्राफ बनाए, यूं करके एक पॉइंट मार्क करें। अब आप मुझे खुद बताओ, जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे तो ये पॉइंट कहां जाएगा, नीचे जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो मेरा पॉजिटिव वाई था ये नेगेटिव वाई हो जाएगा, तो वाई का कोऑर्डिनेट मेरा चेंज होगा। तो जब मैं अपनी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करूंगा तो यहाँ पे मेरे वाई के कोऑर्डिनेट के साथ माइनस लगेगा, तो मैं इसे लिखूंगा 4p-8 कॉमा -3q। ये मेरे न्यू कोऑर्डिनेट हैं ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट स्ट्रेच में। अब स्ट्रेच किस एक्सिस के अंदर है यहाँ पे, सॉरी किस एक्सिस में, वाई एक्सिस के अंदर है। अगर नहीं पता लग रहा तो आप पूछ लो। स्ट्रेच जो है वो आपका वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में स्ट्रेच नहीं है। कैसे देखते हैं, चलो मैं ये भी देख लेते हैं। ये देखो, आपका ग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है और यहां से शुरू हो रहा था। ये कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस बनते हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है। जब आप इस डायग्राम को देखते हो यहां से लेके यहां तक कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या नंबर ऑफ बॉक्सेस चेंज हुए एक्स एक्सिस में?
नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस में स्ट्रेच नहीं हो रहा। वाई एक्सिस में चेक करो, यहां से लेके यहां तक आपकी डायग्राम इतने एरिया में फिनिश हो रही है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। और ये कितने में हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो डायग्राम पहले 6 बॉक्सेस में थी वो अब 12 बॉक्सेस में चली गई, तो हमारा स्ट्रेच फैक्टर भी हमें पता लग गया कि हमारा स्ट्रेच फैक्टर अब कितना होगा, 2। क्योंकि जो 6 बॉक्सेस थे वो अब 12 यानी डबल हो गए आपके, तो आपका स्ट्रेच फैक्टर 2 होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग इसके बाद उसके अलावा उनको जो ट्रांसफॉर्मेशन नजर आती है वो कहते हैं ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन इन सेंस ये है कि वो कहते हैं कि जो मेरा पॉइंट यहाँ शुरू में यहाँ पड़ा हुआ था वो पॉइंट अब यहाँ टॉप के ऊपर यहाँ पे चला गया। तो वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करते हैं यूं और यूं और बता देते हैं कि हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है। बट ये गलत है। द थिंग इज कि आप भी इस पॉइंट तक आप स्ट्रेच इन वाई एक्सेस विद स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 2। अब जब हम इस पे अभी सिर्फ ट्रांसलेशन को नहीं मैं कह रहा, अभी जब आप इस स्ट्रेच को अप्लाई करते हो तो ये डायग्राम कहां पे चली जानी चाहिए। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये देखो यहां से लेके यहां तक ये कितने बॉक्सेस हैं, 3। तो जब इस पे स्ट्रेच फैक्टर 2 का अप्लाई होगा तो ये कितने बॉक्सेस दूर चल जाएगा, 6 बॉक्सेस। तो यहां से जब मैं 6 बॉक्सेस काउंट करता हूं तो ये डायग्राम एक्चुअली में यहां पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये जो एक बॉक्स दूर था ये 3 बॉक्सेस 2 बॉक्सेस दूर चला जाएगा, वो यहां आ जाएगा। इसी तरह मैं सारे पॉइंट्स को बारी बारी मार्क कर सकता हूं। सॉरी, हाँ ये 3 बॉक्सेस था तो ये कितना चला जाएगा, 6 बॉक्सेस। ओके, बाकी चीजें मैं रेज कर देता हूं ताकि मैं डायग्राम को यहाँ पे ज्वाइन कर सकूं। अगर मैं डायग्राम को ज्वाइन करता हूं तो स्ट्रेच फैक्टर 2 अप्लाई होने के बाद मेरी डायग्राम देखने में कुछ ऐसी होनी चाहिए, ये। बट क्या ये डायग्राम यहां पे पड़ी हुई है, मेरी फाइनल डायग्राम नहीं पड़ी हुई। कहां पे पड़ी हुई है, जब मैं देखता हूं कि जो मेरा पॉइंट यहां पे होना चाहिए वो यहां पे नहीं है, वो इधर पड़ा हुआ है। तो हमें नजर आ रहा है कि इसने डायग्राम को शिफ्ट भी किया हुआ है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आप ये कहोगे कि पहले तो यहां पे मुझे नजर आ रहा है कि आप इसने स्ट्रेच करने के बाद ट्रांसलेशन भी अप्लाई की हुई है। अब अगर आप देखो तो ट्रांसलेशन में क्या अप्लाई किया है, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस में मूव ही सिर्फ कर रहा है। कितने स्टेप्स पीछे जा रहा है, काउंट करो, 6 स्टेप्स पीछे जा रहा है। और वाई एक्सिस में कोई भी स्टेप मूव नहीं कर रहा, तो इसका ट्रांसलेशन वेक्टर होगा -6 and 0। आप इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हो कि ट्रांसलेशन विद डायग्राम मूविंग 6 स्टेप्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये भी आपका एज अ फाइनल आंसर काउंट हो सकता है। समझ आया कि नहीं आया थोड़ा, क्योंकि इसमें गलती जो होती है ना वो ये होती है कि लोग ये ओरिजिनल डायग्राम से ट्रांसलेशन को कंपेयर करते हैं, यानी वो इस कोऑर्डिनेट को देखते हैं कि ये यहां से यहां तक जा रहा है। वो ये भूल जाते हैं कि वो स्ट्रेच तो अब आप अप्लाई कर चुके हो, तो ये डायग्राम की शेप एक्चुअली में चेंज हो चुकी हुई है। वो चेंज होने के बाद कहां से कहां तक मूव कर रहा है वो आपको फिगर आउट करना है। सिर्फ फिर हम इसे फंक्शन वाले तरीके से लिखते हैं तो उससे ये बनता ठीक है। सिराजी नगेट फंक्शन में से नहीं। ओके, ये वाला करके देखते हैं। इसमें क्या डिस्क्राइब करना है, विच इज द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द सीक्वेंस ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशंस इन ईदर ऑर्डर स्टेट फुली द टू ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आप लोग पहले खुद 1 मिनट के लिए आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सी, उसने खुद बता दिया 2 ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई हो रही हैं। आपने बताना है अब स्पेसिफिकेशंस के साथ कि कौन सी 2 ट्रांसफॉर्मेशन है जो यहाँ पे अप्लाई होंगी। पहले एक दफा लिख लो अपने पास, फिर मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो है 3 ही, 3 में से कोई 2 का नाम लिखना है। तो 2 का नाम तो हम बता सकते हैं कि 2 के नाम क्या होंगे। स्ट्रेच एक साथ से ये छोड़ो, आप पहले बोलो तुमको अभी करना है तो करने दो। अगर सबको हो जाए तो मुझे बता दो फिर। किया।
ओके, स्ट्रेच है, स्ट्रेच किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। क्या वाई एक्सिस में स्ट्रेच है? नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। और स्ट्रेच फैक्टर भी फिगर आउट किया है कितना है? आप डायग्राम देखो ना कितने टाइम्स एक्सपैंड हो गया, 2 के स्केच फैक्टर। ओके, अभी देख लेते हैं और कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। प्रोबेबली ट्रांसलेशन, क्योंकि रिफ्लेक्ट होती हुई डायग्राम तो हमें नजर नहीं आ रही, कि रिफ्लेक्ट में तो फ्लिप हो जाती है डायग्राम, तो प्रोबेबली ये आपकी रिफ्लेक्ट नहीं है, ये ट्रांसलेशन में ही कहीं फॉल करता है। बट यस, आपको ट्रांसलेशन वेक्टर फिगर आउट करना पड़ेगा। ओके, अब ये कैसे देखते हैं, ये क्या करना है, उसके बारे में बात करते हैं। अब जब स्ट्रेच देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है कि ये डायग्राम जो यहां से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड कर रही है, दीज आर बिटवीन द नंबर ऑफ बॉक्सेस 3 बॉक्सेस में डायग्राम आपकी कंप्लीट हो जाती है। जब ट्रांसफॉर्म डायग्राम देखते हो तो ये आपके टोटल 6 बॉक्सेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो 6 बॉक्सेस में ये डायग्राम कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब है आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस डबल हो गए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक तो चीज आप लिखोगे कि ये आपका स्ट्रेच है, दूसरी चीज आप लिखोगे कि इन एक्स एक्सिस है, और तीसरी चीज आप क्या लिखोगे, इसका स्ट्रेच फैक्टर, जो कि हमें पता है वो कितना है, स्ट्रेच फैक्टर 2। अब थिंग इज कि इसके बाद आपने देख लेना है कि ये डायग्राम स्ट्रेच फैक्टर 2 अप्लाई होने के बाद कहां पे मूव कर जाती है। ओके, काउंट करते हैं। ये पॉइंट ए, ये कितना दूर है, एक बॉक्स। जब स्ट्रेच अप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करने के बाद ये कितने बॉक्सेस दूर आ जाएगा, यानी ये ए का पॉइंट इधर आ जाना चाहिए। ये बी वाला पॉइंट कितना दूर है, 2 बॉक्सेस। यहां से यहां तक काउंट करते हैं तो ये 2 बॉक्सेस है। स्ट्रेच फैक्टर अप्लाई करो तो 4 बॉक्सेस हो जाएगा, यानी बी का पॉइंट यहां आ जाएगा। और सेम चीज जब सी के साथ करते हो तो ये 8 बॉक्सेस दूर आ जाएगा। तो सी की जो डायग्राम है वो यहां पे आ जानी चाहिए। तो जब मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो ज्वाइन होने के बाद मेरी डायग्राम कुछ इस तरह की होगी। हो गई? ओके, बट जब मैं अपना फाइनल आंसर देखता हूं मुझे नजर आता है, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, लेट्स सपोज मैं ये सी का पॉइंट पकड़ लेता हूं। ये सी का पॉइंट जो यहां पे होना चाहिए था स्ट्रेच के बाद, वो यहां पे तो नहीं है, वो तो यहां पे नीचे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्चुअली में सिर्फ वाई एक्सिस में ये डायग्राम मूव कर रही है 2 स्टेप्स डाउनवर्ड्स। तो जब आप इसका फाइनल आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे कि ये ट्रांसलेशन हो रही है। क्या है, और वेक्टर क्या है हमारा, 0 एंड -2। एक्स एक्सिस में 0 स्टेप्स और वाई एक्सिस में 2 स्टेप्स मूव कर रही है। अगर आपको कभी वेक्टर में कंफ्यूजन हो रही है तो सिर्फ वर्डिंग में लिख देना कि 2 स्टेप्स या 2 यूनिट्स डाउनवर्ड्स, दैट्स इट। ये 4 मार्क का पार्ट है, तो ये इस तरह से करना है आपने, ठीक है। 2-2 मार्क फॉर ईच ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ओके, इसमें उसने क्या किया हुआ है कि आपको एक इक्वेशन उसने दी हुई है, और उस पर यह करना है ट्राई आप लोगों ने पहले। सर आपको दूंगा। मैं ही करा देता हूँ, चलो ठीक है। ओके, उसने आपको एक यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन, और वो कहता है अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, और जिससे आपका एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जी ऑफ एक्स के ग्राफ में कन्वर्ट हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन है पैरेलल स्ट्रेच इन एक्स एक्सिस विद अ स्केल फैक्टर ऑफ 1/2। आपको याद होगा कि मैंने जब आपको पढ़ाया था कि स्ट्रेच फैक्टर जब एक्स एक्सिस के अंदर होता है तो आप अपना स्केल फैक्टर फ्लिप करके लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे 1/2 लिखा है और जब मैं इसको लिखूंगा तो मुझे क्या लिखूंगा, 2x लिखूंगा। तो अब आपने देखना है ये है कि जिधर जिधर मुझे ये x नजर आ रहा है उधर उधर मैं क्या लिखता जाऊंगा, 2x। तो मैं लिखूंगा इधर ब्रैकेट में सबसे पहले 2x, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर -2, फिर x की जगह पे लिखूंगा 2x, और एंड पे रहा +5, जो कि वैसे का वैसे ही रहेगा। इसको मैं एक्सपैंड कर लेता हूं तो ये बनेगा 4x² -4x + 5। सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन ये मैंने अप्लाई कर ली, जो एक्स एक्सिस में स्ट्रेच था, ऑफ 1/2। उसके बाद उसने कहा रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। इफ यू रिमेंबर कि जब आप वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं तो किसका साइन चेंज होता था, क्या पूरी इक्वेशन का साइन चेंज होता है कि एक्स का साइन चेंज होता है? अगर आपको याद ना हो तो मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह देख सकते हो, छोटा सा ग्राफ बनाओ, यूं करके एक पॉइंट मार्क कर लो, अब इसको वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करो, ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगा, राइट लेफ्ट अप डाउन, कहां, लेफ्ट पे। कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स का कि वाई का?
एक्स जो यहाँ पे लेट्स सपोज अगर 1 था तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा -1। इसका मतलब है जो साइन आपने चेंज करना है वो किसका करना है, सिर्फ एक्स का। तो मैं इसे लिखूंगा 4, इस एक्स को रिप्लेस करूंगा -x के साथ, और यूं करके ये ऊपर स्क्वायर आ गया। आगे इसी तरह फिर ये वाला -4, और फिर इस x की जगह पे मैं लिखूंगा -x, और एंड पे +5। ये हर x को मैं -x से रिप्लेस करता गया हूं ताकि ये रिफ्लेक्शन हो जाए आपकी x एक्सिस के अंदर। तो ये बन जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस 5। ये मेरी सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है, जो यहां पे सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। लास्ट और फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें उसने कहा था कि आपने स्ट्रेच अप्लाई करना है y एक्सिस के अंदर, और आपका स्केल फैक्टर जो है वो यहाँ पे 3 होगा। अब जब y एक्सिस में स्ट्रेच होता था तो आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते थे, अगर x एक्सिस में होता था तो सिर्फ x वाले को करते थे, बट अगर y एक्सिस में होता था तो पूरी इक्वेशन को। तो इसका मतलब ये होगा कि आप यूं करके पूरी इक्वेशन के अराउंड ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लेंगे। तो जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो ये बनेगा 12x² प्लस 12x प्लस 15। अब आप देखें क्या आपको ए बी और सी की वैल्यूज नजर आ रही, बिल्कुल आ रही। ये आपका फाइनल आंसर होगा। हालांकि इसमें वर्किंग है इतनी कुछ नहीं होती, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चैलेंजिंग ही ज्यादा है। दो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं बारी बारी। पहली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके देखो कहां जाएगा, और फिर सेकंड के बाद कहां जाएगा। जब तक आपको पहला नहीं होगा उस टाइम तक दूसरा नहीं होगा। किस एक्सिस में स्ट्रेच है आपका, आपका एक्स एक्सिस के अंदर स्ट्रेच है जो आप, और स्ट्रेच फैक्टर कितना आपका 0.5 का मतलब क्या होता है, आपको बेसिकली इस डायग्राम को हाफ कर लेना है। तो खुद आप एज्यूम करो, ये देखो लेट्स सपोज ये आपका एक ट्राइंगल है, ये कितने बॉक्सेस में कंप्लीट हो रहा है, तो ये अब कितने में कंप्लीट हो जाना चाहिए, एक में। तो जब आप ये डायग्राम न्यू बनाओगे, अभी बनानी नहीं है, सिर्फ डॉटेड में बना के आपको दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम यूं करके ये एक बॉक्स के अंदर एंड हो जाएगी। तो सिंस देयर वर टू ट्राइंगल्स, तो मैं ये दो ट्राइंगल्स यूं करके बना लेता हूँ। ये मेरा फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जब मैं ट्रांसलेशन अप्लाई करता हूँ 0 1, इसका मतलब क्या है, मेरी डायग्राम कहाँ जाएगी, एक स्टेप ऊपर चली जाएगी। तो जब मैं अपनी फाइनल डायग्राम बनाऊंगा तो फाइनल डायग्राम ये एक स्टेप यूं करके ऊपर आ जाएगी, सॉरी थोड़ा सा यूं करके ऊपर आ जाएगी। और ये जो मैंने ग्रीन में बना रहा हूं, दिस शुड बी माय फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। रेड में से मैंने आपको दिखाया कि स्ट्रेच होने के बाद डायग्राम होनी कहां चाहिए। उसके बाद जब ट्रांसलेशन अप्लाई करोगे तो आपकी डायग्राम यहां पे आ जाएगी। समझ आया कि नहीं? ओके, सेकंड पार्ट। अब वो पूछता है कि आपकी जो जी ऑफ एक्स की इक्वेशन है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर जी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, आपने एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन के अर्थ पर ये स्ट्रेच अप्लाई करना है। मेरी स्टार्टिंग इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स, इस पे सबसे पहली चीज क्या अप्लाई होगी, स्ट्रेच। और स्ट्रेच फैक्टर कितना है 1/2 या 0.5 का मतलब होता है हाफ। अब एक्स एक्सिस में जब भी स्ट्रेच होता है तो हम क्या करते हैं, अपना स्ट्रेच फैक्टर यानी ये वाला जो पोर्शन है, इस पे भी जब स्ट्रेच अप्लाई करेंगे तो अपना स्ट्रेच फैक्टर उल्टा करके लिखते हैं। तो अगर मेरा स्ट्रेच फैक्टर हाफ था तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एफ ऑफ 2x। ये मैंने स्ट्रेच अप्लाई कर लिया। उसके बाद उसने आपसे कहा कि आपने ट्रांसलेशन करनी है, तो एक्स एक्सिस में 0 है और वाई एक्सिस में 1 है। अब खुद देखो, जब एक्स एक्सिस में 0 है तो इसका मतलब है यहाँ ब्रैकेट में 0, और वाई एक्सिस में 1 का मतलब है ब्रैकेट के बाहर +1। तो जब आप यहाँ अपना फाइनल आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे एफ ऑफ 2x प्लस 1, एंड दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। सिर्फ इसे एक्स के अंदर तो हम लोग -0 नहीं रखेंगे। एक ही बात है, +0, मैंने गलती से लिख दिया +0। समझ आ गया, क्योंकि 0 लिखना था तो इसे +0 या -0 में लिख दूं, एक ही बात है। बट हाँ, करने का ये था। तो ये देखो, ये इजी सा क्वेश्चन, हालांकि देखो कितनी वर्किंग है और इसके 5 मार्क्स हैं। ठीक है, ओके, ये ऊपर वाला भी करते हैं, बट पहले जो हम करेंगे ना वो ये वाला करेंगे, 14।
ओके, ये इंपॉर्टेंट इस सेंस के अंदर है, मैं आपको बता देता हूं। ओके, अब क्योंकि कल कुछ लोग नहीं आए थे, उनकी वजह से मुझे थोड़ा सा दोबारा बताना पड़ेगा, बट अब आप देख लो कि करना क्या होता है। पहली चीज यहाँ पे अगर आप देखो तो उसने एक चीज लिखी है, डिस्क्राइब फुली है सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सीक्वेंस का मतलब है ऑर्डर, यानी पहले स्ट्रेच लगेगा या रिफ्लेक्शन होगा या क्या होगा। मैंने एक्चुअली, अगर आप लोग कल नहीं आए थे, मैंने यहाँ लिखा भी था, लेट मी शो यू। ये वाला पोर्शन, अगर आप लोग ये पहले अपने पास लिख लो तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं ये क्या चीज है। ब्रैकेट विद इन अ ब्रैकेट हो, और इसमें ये जो मैंने ये कॉलम में एक्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि एक्स अकेला होना चाहिए, यानी 2x 3x नहीं लिखा होना चाहिए, एक्स अकेला होना चाहिए। अगर आप एक्स अकेला रखो और फिर चेक करो क्या ब्रैकेट विद इन अ ब्रैकेट है, तो आपका ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, ट्रांसलेशन, स्ट्रेच और फिर रिफ्लेक्शन। बात समझ आ रही है? मैं भी दिखा, ये देखो, जैसे ये कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये एक्स अकेला है, बिल्कुल है। और क्या ये ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट पड़ा हुआ है? तब आप ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं, ट्रांसलेशन, स्ट्रेच और फिर रिफ्लेक्शन। अगर ब्रैकेट विद इन अ ब्रैकेट हो तो ऑर्डर ये वाला फॉलो होता है, और अगर ब्रैकेट विद इन अ ब्रैकेट ना हो, नॉर्मल वाला ना हो, तो फिर बॉर्ड मैस, सिंपल रूल आपका, पहले स्ट्रेच फिर रिफ्लेक्शन और फिर ट्रांसलेशन। ओके, ये लिख लिया आप लोगों ने? ओके, मैं जब इस क्वेश्चन पे वापस आता हूं, आपने सबसे पहले ऑर्डर बताना है, लेकिन यहां पे सबसे पहला प्रॉब्लम ये है, क्या यहां पे ये एक्स अकेला है? नहीं है। मैं जब 4 साइन, और मैं जब यहां से हाफ कॉमन निकालूंगा, तो x माइनस 60 बनेगा। अब देखो, अब ये मेरा x अकेला है, अब ये ब्रैकेट विद इन अ ब्रैकेट है, यस। तो मेरा ऑर्डर क्या फॉलो होगा? पहले मैं ट्रांसलेशन अप्लाई करूंगा, फिर मैं स्ट्रेच देखूंगा, और फिर मैं रिफ्लेक्शन देखूंगा अगर हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन ऑर्डर ये फॉलो होता है। ओके, अब इसको मैं सिर्फ ऑर्डर चेक करने के लिए मुझे ये करना पड़ा, इसके बाद मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। इग्नोर हो गया। ओके, सबसे पहले मैं लिखूंगा ट्रांसलेशन। मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा? जब मैं इस ओरिजिनल को देखता हूं तो मुझे यहां पे नजर आता है किस एक्सेस में मेरी ट्रांसलेशन हो रही है, एक्स के वाई के दोनों? सिर्फ एक्स एक्सेस में मेरी ट्रांसलेशन होती हुई नजर आ रही है मुझे यहां पे। सबको नजर आ रही है? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर तो यहां पे कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो सिर्फ मेरी ट्रांसलेशन होगी 30 डिग्री एंड 0। वाई एक्सेस में मेरी ट्रांसलेशन नहीं हो रही। नेक्स्ट चीज जो अप्लाई होगी वो होगी स्ट्रेच। ओके, कौन सा स्ट्रेच पहले अप्लाई होगा? ऑब्वियसली जो ब्रैकेट विद इन अ ब्रैकेट था, अगर आप यहां पे चेक करो तो मेरे यहां पे नजर आ रहा है, यहां से भी नजर आ रहा है और मेरे यहां से भी नजर आ रहा है, ये मेरा यहां पे एक्स एक्सिस में पहले स्ट्रेच। तो मेरा एक्स एक्सिस में स्ट्रेच कितना है? आप हमेशा एक्स एक्सिस का स्ट्रेच फ्लिप करके बताते हैं, तो आप कहोगे कि आपका स्केल फैक्टर जो है यहां पे 2 है। और फिर अगेन बाहर एक 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा अगेन एक स्ट्रेच हो रहा है, जो कि किस एक्सिस में है? वाई एक्सिस के अंदर है। और यहां पे जो मेरा स्ट्रेच फैक्टर यूज हो रहा है, ये स्केल फैक्टर है, वो 4। इस तरह से ये करना था। बात समझ आई थोड़ी सी? एक्स सिर्फ ऑर्डर चेक करने के लिए आप चेक करते हो कि ब्रैकेट विद इन अ ब्रैकेट है कि नहीं है। अगर आप नोट करोगे तो पूरे अभी तक ये 4 साल से आ रहा है, 5 साल से आ रहा है, इस तरह के आज तक 2 क्वेश्चंस आए हैं जिसमें ब्रैकेट विद इन अ ब्रैकेट हो, इसके अलावा नहीं आया। लेकिन जब भी ये आता है, ये ऑर्डर की कंफ्यूजन बहुत होती है, लेकिन चेक करने का तरीका इसका यही है। अगर अब ये तो चलो मैंने आपको यहाँ पे ब्रैकेट बना के दिखाया ना, यहाँ पे ये मैंने ब्रैकेट बनाया है, बट ऑब्वियसली मैं सिर्फ ये इक्वेशन देख के भी बता सकता हूँ। कैसे? मैं जब इस इक्वेशन को देखता हूँ ना, मैं सारा रेस करके बताता हूँ, मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ, मैं देखता हूं क्या यहाँ पे x अकेला है कि नहीं। अगर x अकेला नहीं है तो ये ब्रैकेट विद इन अ ब्रैकेट है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे वैसे ही देख के पता लग गया कि अगर ये 1x अकेला होता तो ये सिंपल वाला है, अगर नहीं है तो ये ब्रैकेट विद इन अ ब्रैकेट है। तो मैं ये वाला स्टेप करता ही ना, मुझे वैसे ही पता है कि पहले मैं ट्रांसलेशन देखूंगा, तो मैं स्टार्ट ही यहां से करता 30, फिर मैं यहाँ पे देखता ये वाला स्ट्रेच, और फिर मैं देखता यहाँ पे ये वाला स्ट्रेच। समझ आई? और जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था, अगर आप उसमें देखो, मैं यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ ये वाला। अब आप खुद देख के बताओ कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही? ब्रैकेट विद इन अ ब्रैकेट है। अब
याद रखो ये सिर्फ ऑर्डर बताने के लिए होता है। तो जब मुझे ट्रांसलेशन, और सॉरी ट्रांसलेशन कह रहे हैं, जब मुझे आपको ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है तो मैं ये ब्रैकेट को थोड़ा सिंपल करके देख लिखूंगा, यानी मैं लिखूंगा -3 f ब्रैकेट 1/4x+2, यानी मैंने 1/4 को अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप मुझे देख के बताओ, जुबानी बता सकते कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले हो रही थी? सर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है सबसे पहले? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कितनी है मेरी? -2। सिर्फ एक्स एक्सेस में है, वाई एक्सेस में नहीं है। उसके अलावा दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है? स्ट्रेच इन, अंदर से शुरू करेंगे। स्ट्रेच इन एक्स एक्सेस, स्ट्रेच फैक्टर कितना होगा? 4 होगा। उसके बाद ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? स्ट्रेच इन वाई एक्सेस, और स्ट्रेच फैक्टर कितना हो गया? +3। और ये माइनस जो है आखिरी, ये किसको इंडिकेट करता है? रिफ्लेक्शन को। ये आपका रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस है। तो ये देखो मैंने कल लिख के दिखाया था, ये 4 ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे हो रही थी, जो ये मैंने यहाँ पे नीचे कल लिख के, हाँ 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 बिल्कुल ले लो पिक्चर। लेकिन हाँ ये कहती हो तो मैं एक्चुअली थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ईयर भी ऊपर नजर आ जाए, ईयर कौन सा है। और यहाँ आपको रिकॉर्डिंग भी जो है ना, कहोगे तो मैं यहाँ आपको भेज दूंगा, लेकिन यहाँ देख लेना। हाँ क्योंकि एक्चुअली कल हमने काफी इस तरह के क्वेश्चंस किए। बात समझ आ गई? लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ ये 2 आए हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे नहीं जो ब्रैकेट विद इन अ ब्रैकेट हो। आपको सिंपल वाले जो हैं वो ज्यादा आते हैं, ये वाले कम आए हैं, बट उसको नजर आ रहा है कि ये वाले लोगों को नहीं पता कि किस तरह से फिगर आउट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको फिर आपको ना याद रखना पड़ेगा खुद। ओके ये मेरे पास यहाँ पे ये एक और है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही है, तो वो सबसे पहले उसने कहा ट्रांसलेशन आपने अप्लाई करनी है। ओके आपका x में -1 है और y में 3 है। अब खुद देखो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन के ऊपर फोकस करेंगे। x की जगह मैं लिखूंगा x+1 होल स्क्वायर, यानी ये मेरा x स्क्वायर वाली टर्म कंप्लीट हो गई। +2 x की जगह पे फिर मैं लिखूंगा x+1, और फिर लिखूंगा मैं ये -5। ये मेरा ये पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब मेरी जो y के अंदर ट्रांसलेशन थी वो थी 3+3, तो मैं यहाँ पे एंड पे यूं करके +3 लिख लूंगा। That's it। अब उसने से मुझे कहा है कि आपने आंसर ब्रैकेट फॉर्म में नहीं देना, यूं एक्सपेंडेड फॉर्म में देना है, तो मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। x² + 2x+1 +2x+2 और -5+3 करेंगे तो -2। ये दोनों मुझे कटते हुए नजर आ रहे हैं, तो मेरा फाइनल आंसर बना x² + 4x+1। दिस शुड बी माई आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट पार्ट। बात समझ आई सबको? ओके ओके बी पार्ट में वो कहता है कि आपकी वही सेम इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म इनटू द कर्व, और आपकी जो न्यू इक्वेशन है वो आपको नजर आ रही है, वो ये है 4x² + 4x-5। ओके ये मेरी ट्रांसफॉर्म होने के बाद की इक्वेशन है। मैं ओरिजिनल इक्वेशन भी यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ ताकि मुझे पता रहे। x² + 2x-5। अब इस पॉइंट के बाद आपने थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है, और वो आपको बता रहा है कि सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। आप मुझे खुद देख के बताओ कि हम यहाँ पे ऐसे नंबर्स के साथ ऐसा क्या करें। एक ही चीज आप बस कर सकते हो, याद रखो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक अप्लाई करनी है, तो आप एक ही चीज कर सकते हो कोई भी, जिससे आपकी इक्वेशन इससे इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो आप मुझे, आपको कुछ नजर आ रहा है कि हम इस इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, ये इक्वेशन उसमें दूसरी में कन्वर्ट हो जाए, या ट्रांसफॉर्मेशन की सेंस में सोचो? सबसे पहले चलो ट्रांसलेशन सोचते हैं। ट्रांसलेशन में कुछ प्लस या माइनस होता है। ऑब्वियसली मुझे नजर आ रहा है x² x x और -5 तो मुझे नजर आ रहा है कि ट्रांसलेशन नहीं है। पहली चीज होगी ट्रांसलेशन ही है। उसके बाद दूसरी चीज है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में साइंस चेंज होते हैं, मुझे वो ज्यादा साइंस चेंज होते भी नजर नहीं आ रहे। तीसरा होता है स्ट्रेच। अच्छा अगर मैं y एक्सिस में स्ट्रेच करूं
तो अगर मैं थोड़ा सा माइंड अप्लाई करूं तो यहाँ वाई एक्सिस में होता है पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को करूं तो ऑब्वियसली अगर मैं 2 भी स्ट्रेच फैक्टर लेता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैं 2 इंटू 5 जैसे ही करता हूं तो ये 10 हो जाता है, जो कि यहाँ 10 नहीं है, जिससे 2 इंटू 2x 4x तो मुझे मिल जाएगा, बट ये आखिरी वाला नंबर चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाई एक्सिस का स्ट्रेच कम से कम नहीं है, ये एक्स एक्सिस का स्ट्रेच है। एक्स एक्सिस का स्ट्रेच फैक्टर पे क्या होगा? 2x। बिल्कुल ठीक है, तो क्या स्ट्रेच फैक्टर 2 नहीं होगा? यानी x की जगह, 1/2। अगर x की जगह पे मैं 2x लिख लूं तो क्या ये 4x बन जाएगा? इसी तरह इस x की जगह भी मैं 2x लिख लूं तो क्या ये 4x² बन जाएगा? यस, और ये -5 वैसे ही रहेगा। तो मुझे नजर आ रहा है कि ये स्ट्रेच अप्लाई हो रहा है x एक्सिस के अंदर, और मेरा स्ट्रेच फैक्टर या स्केल फैक्टर कितना होगा? 1/2। जब भी x एक्सिस में स्ट्रेच होता है आप स्ट्रेच फैक्टर फ्लिप करके बताते हो, ठीक है? तो यहां पे आप कहोगे आप स्ट्रेच फैक्टर 1/2 है। तो ये थोड़ा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल साइड पे थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज यू हैव टू फिगर इट आउट कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी तो यू गेट द योर रिक्वायर्ड आंसर या इक्वेशन। बताओ, समझ आया कि नहीं आया? जब भी स्केल फैक्टर लिखेंगे हम गोस टू द x आएगा। अगर आप एक्स एक्सिस में कर रहे हैं, यस। अगर आप वाई एक्सिस में करोगे तो फिर आप क्या करोगे? यूं करके पूरा ब्रैकेट लगाओगे, और जो भी आप स्ट्रेच फैक्टर लगाना चाहते हो वो बाय लगाओगे, वो सबसे मल्टीप्लाई होता है। जब एक्स एक्सिस में होता है ना, वो सिर्फ अप्लाई एक्स के ऊपर